हाल ही में हरियाणा में कुछ हुआ है। जगनपुरी ने गंभीरता से कहा। मैंने आपके निर्देशों का पालन किया और जीत गुज्जर की सभी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। इस काम में मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, लेकिन मैं कामयाब रहा। लेकिन कुछ लोगों का एक ग्रुप हाल ही में सामने आया है। उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। उनके पास 3 विशेषज्ञ हैं जो विशेष रूप से लड़ने में अच्छे हैं। मेरे आदमी को काफी नुकसान हुआ है। जगनपुरी ने घबराए हुए स्वर में कहा। उसे डर था कि शिवम उसे ही दोष दे देगा। तुम्हारे आदमी उन्हें संभाल नहीं सकते? शिवम ने पूछा। उनके पास बहुत अधिक गोलाबारी है और लगभग सभी तरह के हथियार हैं। उन्होंने भारी विस्फोटक बमों का इस्तेमाल किया, मेरी कई दुकानों को उड़ा दिया। अब पेशेवर मालूम होते हैं। जगनपुरी ने भारी स्वर में कहा। इस ग्रुप के पीछे कौन है, पता चला? शिवम ने पूछा। वो चौधरी परिवार से हैं। जगनपुरी ने गंभीरता से कहा। चौधरी परिवार का एक बेटा जो विदेश यात्रा कर चुका है, दिल्ली शहर में आया है। मैंने सुना है कि साउथ अमेरिका में उसकी काफी पहचान है। शिवम जगनपुरी से कुछ कहने वाला था कि उसकी कार अचानक बहुत तेजी से हिल गई। उसे पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी थी। शिवम संभलता इतने में छोटी सी गली में 4-5 काले रंग की मर्सिडीज आ गई और उसकी टैक्सी को घेरकर खड़ी हो गई। काले सूट में पुरुषों का एक समूह काली मर्सिडीज कार से उतरा। उन सभी के हाथों में स्टील की छड़ें थी। कुछ पुरुष ऐसे भी थे जिनके चेहरे हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उन्होंने कुशलता से अपने हाथों को अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। शिवम ये समझ रहा था कि उन्होंने अपनी शर्ट की जेब में किस तरह की चीजें रखी है। ये दृश्य देखकर टैक्सी ड्राइवर सहम गया। उसने अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया। वो तेजी से भागा, लेकिन मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने उसे मुक्का मारकर बेहोश कर दिया और उठाकर गली से बाहर फेंक दिया। जगनपुरी फोन पर सब सुन रहा था। उसने आश्चर्य से पूछा। मास्टर शिवम, क्या हो रहा है? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मैं अभी आता हूँ। नहीं, मेरा वेट करो, मैं बस अभी आता हूँ। शिवम ने इतना कहकर फोन रख दिया और कार से बाहर निकल गया। जैसे ही वो कार से उतरा, स्टील की छड़ें पकड़े 1 दर्जन लोग उसके पास पहुंच गए। शिवम ने कोई फैंसी मूव नहीं चलाई। वो बिजली के जैसे तेज था। उसने 1 सेकंड में 1 दर्जन से अधिक मुक्के मारे। शिवम को 3 मिनट भी नहीं लगे, एक के बाद एक सबको धराशायी करने में। स्टील की छड़ों को पकड़े हुए सभी लोग कुचले और जमीन पर सूजे हुए पड़े थे। कुछ मीटर की दूरी पर सूट पहने 7-8 आदमी अपनी जेब से पिस्टल निकाल रहे थे। सभी पिस्तौल्स काले अखबारों में लिपटी हुई थी और बैरल खुल गए थे। 7 या 8 बंदूकों से शिवम को निशाना बनाया गया था। ओह, तो तुम वाकई में मार्शल आर्ट जानते हो? कर्कश आवाज सुनाई दी। ऋषभ एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज से शिवम को घूरते हुए उतर रहा था। ध्रुव और रोहन उसके पीछे थे। लड़ते रहो, मैं तुम्हें लड़ते हुए देखना चाहता हूं। ऋषभ ने ठहाका लगाया। वो गर्व से भरा हुआ था। शिवम थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, है ना? ऋषभ ने शिवम को घमंड से देखा। अगर मैं तुम्हें अभी एक बढ़िया सा सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम जान कैसे पाओगे कि असल में तुम्हारी औकात क्या है? नारंग ऑफिस में तो तुम बहुत उछल रहे थे। अब क्या हुआ? घुटने टेक और अपने मुंह से बोल कि मैं तेरा बाप हूं। मैं केवल 10 तक गिनूंगा। ऋषभ ने ठंडे स्वर में कहा। 10, 9, 8, 7, 6, 5। जब ऋषभ गिन रहा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि शिवम ने थोड़ा मुंह फेर लिया। इस समय तो उसे घुटने टेक कर दया की भीख मांगनी चाहिए। 3, 2। ऋषभ गिन रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवम अब भी उसके सामने घुटने नहीं टेकेगा। 1। ऋषभ एकदम स्थिर हो गया। उसने शिवम को देखा और अपना हाथ लहराया। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को ऑर्डर देने ही वाला था कि हिलना मत। इस समय ऋषभ के पीछे से एक आवाज आई जिसने ऋषभ को हिलाकर रख दिया।
किसकी थी ये आवाज? क्या कहा उस आवाज ने? क्या शिवम ऋषभ के चंगुल से निकल पाएगा? अमिताभ और अजीत मिलकर आखिर क्या खेल रचने वाले हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।